जय गुरु जी संगत जी। 2003 मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था। वो कभी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माथा नहीं टेका। माथा, मेरा सिर अगर किसी के चरणों में झुका तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु के चरणों में झुका। ये मेरा सौभाग्य है, अदरवाइज मेरा सिर कहीं नहीं झुका। ईश्वर को मैं मानता नहीं था। हाँ, गुरुद्वारे में कई बार लंगर खाने जाता था, और जहाँ का लंगर खाओगे तो प्रणाम तो करोगे, लेकिन सर मेरा दिल से सिर्फ गुरु के चरणों में झुका। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कई बार गुरु के चरणों को चूमने का मौका मिला। 2003 एक टोटल नास्तिक आदमी फर्स्ट टाइम गुरु को जब देखता है तो जो भी बुरा भला कह सकता है गुरु को, वो कहा। और क्योंकि मैं यूपी से हूँ, दो आई एम पंजाबी बट पैदाइश यूपी की है, तो मुंह में अच्छी अच्छी बातें हमारे हमेशा रहती हैं, मतलब अच्छी अच्छी गालियाँ हम देना जानते हैं। 10 जून 2004 बैडमिंटन का रैकेट मेरी आंख में लगा था और मेरी सीधी आंख की रोशनी चली गई थी। मरता क्या ना करता जब डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया कि आपकी सीधी आंख गई, ये आंख श्रिंक करेगी, श्रिंक करके गड्ढा पड़ जाएगा, उल्टी आंख बचानी है। अब मरता क्या ना करता, टू सीक चमत्कार लेने के लिए मैं 7 जुलाई 2004 को गुरु के दरबार में गया। अब क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लॉजिकल, थोड़े अपने बेसिक्स को मैं बहुत स्ट्रांग समझता रहा। 7 जुलाई 2004 को जब मैं गुरु के पास पहुंचा, मैंने कई सत्संग गुरु के उससे पहले भी सुने थे, और जब गुरु के दरबार में हफ्ते में 2 बार मैं जाता था तो कई बार वहां भी सत्संग सुनने का मौका मिलता था। लेकिन बहुत सारी चीजों को मैंने अपने साइंटिफिक वे में सोच सोच के यही समझने की कोशिश करता रहता था कि मे बी दिस इज सम काइंड ऑफ इल्यूजन, मे बी सम काइंड ऑफ मैजिक, मे बी सम तंत्र और मंत्र, सम फेस रीडिंग, सम माइंड रीडिंग which anybody can attain with practice। ये सारी चीजें एक नॉर्मल आदमी ले सकता है, कर सकता है। तो जैसे कई संगत बोलती थी कि गुरुजी ने गए तो उन्होंने हमारा अगला बता दिया, हमारा पिछला बता दिया। सो फॉर मी दिस इज नथिंग अनयूजुअल। जो आपके ब्रेन के अंदर है, जो आपके ब्रेन के सेल्स के अंदर घूम रहा है, इन सबकॉन्शियस माइंड और इनकॉन्शियस माइंड, एनी ब्रेन रीडर वो आप भी बन सकते हैं, वो मैं भी बन सकता हूं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एनी ब्रेन रीडर कैन रीड दैट। तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कई चीज़ों के आंसर मेरे पास भी नहीं होते थे। मैं अपने आप को बहुत समझदार बनता था। अब मेरे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। डॉक्टर के हिसाब से आंख धंस जाएगी, गड्ढा पड़ जाएगा, उल्टी आंख बचानी है। अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। ओनली टू सीक, गो टू चमत्कार, टू सीक चमत्कार एंड गो टू गुरु जी। नो ऑप्शन, विद नो फेथ, ओनली विद द होप। एक उम्मीद के साथ मैं गुरु के पास गया था कि शायद मेरी आंख को गुरु जी ठीक करेंगे और मेरी उल्टी आंख बचाएंगे, शायद ऐसा कुछ चमत्कार होता होगा। इस सोच के साथ मैं गुरु के दरबार में गया था कि ऐसा मिरेकल नहीं होता, लेकिन शायद ऐसा होता हो। इस वजह से मैं गुरु के दरबार में गया 7 जुलाई 2004। गुरु जी मेरे से बात नहीं करते थे, मेरी तरफ देखते नहीं थे, टिल 21 अक्टूबर 2006 जब गुरु जी ने मुझसे पहली बार बात की। 7 जुलाई 2004, 15-20 दिन के बाद गुरुजी ने मेरी सिस्टर से एक ही बात कही थी, जा तेरे प्रादी पुट्ठियां कबलेस की थी, उस खोते नू 5-6 साल लग जाएंगे गुरु समझ ले गुरु की होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं काफी सत्संग सुनता था, इंटरेस्ट लेता था, लेकिन हर समय मेरे मन के अंदर अपने एक साइंटिफिक लॉजिक्स चलते थे। गुरु द्वारा की गई कृपाएं जो दूसरों के संग गुरु ने की,
बहुत सारी कृपाओं को मैं एमी ये तो सब ऐसे हो जाता है, आर भी कर सकता है, दैट वे खत्म कर देता था। मैं फाइनली जब गुरुजी ने मेरी सिस्टर को ये बोला 5-6 साल लग गए गुरु नू समझन ले गुरु की होंदा। गुरु के सारे शब्द पत्थर की लकीर हैं। उनको पता था इस कमीने को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिमाग रखता है। मैं दिमाग गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है, शुक्राना गुरुजी आपने दिमाग दिया है। ये अपना बहुत दिमाग चलाता है। शुक्राना गुरुजी आपने इतना कैपेबल बनाया हम लोगों को कि हम अपना दिमाग तो चला सकते हैं। ये भी गुरु की कृपा है। एनीवे, तो गुरुजी को पता था, उनको तो सब पता, वो तो मालिक हैं, जग के मालिक हैं, वो तो पूरे इस यूनिवर्स के मालिक हैं। उनको सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। उनको ये भी पता था कि इन 5-6 साल लग गए गुरु समझने गुरु की होता। मेरी नहीं है औकात में गुरु को समझ पाऊँ। और जो समझ में आया, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज मैं रिपीट भी करता हूँ। बहुत क्लियर समझ में आ गया कि ईश्वर है, डिवाइन पावर इज हियर, डिविनिटी इज हियर। वो हर पल हर क्षण मेरे साथ है, सबके साथ है। जिस भी वे में है वो पावर है, और वो पावर, वो डिवाइन पावर, वो स्वयं डिविनिटी जिसने वो पावर क्रिएट की हुई है, वो सेम डिविनिटी मेरे जीवन में मेरे गुरु के रूप में आई है। फेथ बड़ा अजीब गरीब शब्द है। हम लोग उम्मीद के साथ, हम लोग होप्स के साथ, हम लोग उम्मीदों के साथ गुरु के पास जाते हैं। अब कितने फेथ के साथ जाते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। मुझे गुरु पे कभी विश्वास नहीं था। जब गुरुजी ने 2004 को मेरी सिस्टर से कहा था कि 5-6 साल लग गए गुरु समझ ले गुरु की होंदा है, गुरु को समझने का मतलब ही यही है कि मुझे गुरु पे विश्वास होना, संपूर्ण समझना। तो 2-3 बातें मैं आप लोगों के संग करता हूं कि ये तो गुरु ने समझा दी कि डिविनिटीज है, ये गुरु ने समझा दी कि वो डिविनिटी तेरे जीवन में गुरु के रूप में आई है। इसके अलावा जो समझ में आई, सबसे पहली बात ये समझ में आ गई कि ना तो उस डिविनिटी को तू समझ सकता है, ना उस गुरु को समझ सकता है। इट्स नॉट इन माई पावर, इट्स बियॉन्ड माई पावर टू अंडरस्टैंड द वेज, द जस्टिस। ये जन्म मरण के चक्कर ये सब है, लेकिन ये समझ नहीं सकते। आप ईश्वर को नहीं समझ सकते। दूसरी चीज ये समझ में आ गई कि गुरु के दरबार में कोई चमत्कार नहीं होता। मुझे गुरु के अंदर कोई चमत्कार नहीं आया नजर, मुझे गुरु के अंदर सिर्फ कृपा नजर आई। जो उन्होंने मुझे समझाया मैं वो बात कर रहा हूं। शायद किसी को चमत्कार ही समझाते हो। गुरु जी कहते सी तुसी कंजरा नू गुरु जब तक चमत्कार ना दिखाए तुसी कंजरा नू गुरु समझ नहीं आता। चमत्कार ही वो दिखाते हैं अपने से जोड़ने के लिए। अगर गुरु चमत्कार दिखाता है तो अपने से जोड़ने के लिए चमत्कार दिखाता है, क्योंकि यू गेट इम्प्रेस्ड विद द थिंग्स कि आप आए गुरु जी के पास, गुरु जी ने आपको बता दिया जो शायद किसी को नहीं पता था, वो सिर्फ आपको पता था। तो आप फील करने लगते हैं कि यस ही इज हैविंग सम पावर्स। सो ही मेड मी अंडरस्टैंड एज पर हिज वर्ड्स व्हाट गुरु इज। उसका मैं एक सत्संग मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं। जिस समय गुरु जी अपने शरीर में थे, मे बी 2005 और 2006, जो सत्संग मैंने उस टाइम सुना और जिसके चौथे पे गुरु जी ने हमको भेजा था, मेरी सिस्टर को, मेरी जीआई को, और उनका जो सत्संग सुना, आंटी फ्रॉम वेल नोन फैमिली ऑफ इंडिया, गुरु जी ने कहा होगा आंटी से, आंटी मांग की मांगती है। उसने कहा गुरु जी सब कुछ तो मेरे पास है, धन दौलत शौहरत। स्टिल गुरु जी सेड मांग की मांगती है। अगेन आंटी रिप्लाइड कि गुरु जी सब कुछ तो आपने दिया है, अब मुझे बुढ़ापे में क्या चाहिए। अगेन गुरु जी माइट हैव सेड मांग की मांगती है।
शी सेड, गुरुजी जब शरीर त्यागूं आपके चरणों में त्यागूं। वन फाइन डे 10-15 संगत बैठी थी। गुरुजी ने चाय प्रसाद सब लोगों को दी, लड्डू प्रसाद दिया, आंटी को खड़ा किया, आंटी अपना सर रख दे चढ़ना पे। आंटी ने सर चढ़ना पे रखा। गुरुजी ने बोला नमस्कार, गुड बाय। वो आंटी शरीर छोड़ के चली गई। आंटी ने शरीर त्याग दिया। अब चौथे में जब ये सत्संग सुना मैंने, तो क्योंकि मैं तो बहुत कमीना था, तो मुझे लगा कि गुरु ने चाय में कुछ मिला दिया है, जहर। गुरु गुरु बनने के चक्कर में आंटी को ऊपर भेज दिया। जब संगत आपस में बात कर रही थी और एक दूसरे को आंटी का सत्संग सुना रही थी, और उसके बाद भी ये सत्संग कई बार मैंने सुना अपनी बहन के घर पे, या एक दो और संगत से सुना, नरेंद्र अंकल के मुंह से सुना, तो बार बार मेरे जहन में यही रहता था कि गुरुजी ने चाय के प्याले के अंदर कुछ जहर मिला दिया होगा, आंटी को बाय बाय टाटा कर दी गुरु बनने के चक्कर में। ये मेरी सोच थी, लेकिन गुरु ने विश्वास दिया, बैक टू बैक बहुत सारे सत्संग प्रैक्टिकली करके दिखाए मुझे, तो बहुत क्लियर समझ में आ गया। कोई शख्स कितना भी इंटेलिजेंट हो, कोई शख्स विद प्रैक्टिस बहुत सारी पावर्स अटेन कर चुका हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे मंत्र हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो ट्रिक्स हो, चाहे मैजिक हो, चाहे हिप्नोटिज्म की पावर्स हो, चाहे मैस्मरिज्म की पावर्स हो, ये सब कुछ अटेन कर चुका हो, शरीर में रह के तो कोई भी ट्रिक कोई भी इंसान खेल सकता है। शरीर में रह के तो कोई जादूगर जादूगरी दिखा के जादूगरी बता सकता है, लेकिन कोई इंसान जब शरीर में नहीं है फिर भी वो जादूगरी करे। शरीर में रह के तो जादूगर जादूगरी करे तो वो जादूगर है, लेकिन कोई इंसान शरीर में नहीं है और फिर जादूगरी करता हो, वो भी हमारे कल्याण के लिए, फिर वो जादूगर कौन है? बैक टू बैक गुरुजी ने 4-5 ऐसे एपिसोड किए जिससे बहुत कुछ समझ में आ गया कि जीवन भी देने वाला तू, जीवन चलाने वाला भी तू, मुक्ति देने वाला भी तू, लालन पालन करने वाला भी तू, मेरा आगे देखने वाला भी तू, मेरा पीछा देखने वाला भी तू, फिर तू कौन? फिर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, फिर सिर्फ आप ही हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही वो शक्ति हो, आप ही वो पावर हो जो मेरा जीवन चला रहा है। इसी का एक सत्संग मैं आपके संग शेयर करता हूं, क्योंकि खुद के ऊपर बीतती है या खुद के संग बीतती है या खुद के सामने बीतती है, वो चीज आदमी के जहन में आ जाती है। 2004 मैंने गुरु के पास जाना शुरू किया। मेरे संग एक मेरे दोस्त मिस्टर राजन गुलाटी, जिनका आगरा में जूते का काम है, उनसे बात हुई। वो भी गुरुजी के पास मेरे संग चले। उनके संग प्रॉब्लम ये थी कि उनकी बेटी करीब 13-14 साल की हो गई थी, एंड शी वॉज बॉर्न ऑलमोस्ट वेजिटेबल, वेरी वीक बॉडी, वेरी वीक बैकबोन। तो बिस्तर पे ही लेटी रहती थी, और बिस्तर पे ही लेट के उसका रोना धोना या आवाज़ देना आ, जैसे 1-2-4 बार मैं घर गया था तो ऊपर से सिर्फ यही आवाज़ें आती थी। और हमारी भाभी उनकी सेवा में, लड़की की बेटी की सेवा में थी। कोई शख्स, एक बच्चा किसी भी परिवार के अंदर 14 साल से बिस्तर के ऊपर लेटा हो, वो परिवार सुखी परिवार नहीं कहा। तो वो भी गुरुजी के पास इस वजह से गए कि गुरुजी या तो बेटी को मुक्ति दो या उसको ठीक करो। मन में प्रार्थना लेके वो गुरु के पास गए।
एज यूजुअल गुरुजी बात नहीं करते थे। अंकल से भी गुरुजी ने कोई बात नहीं की। एक बार दो बार अंकल ने मुझसे कहा कि भाटिया, या मेरी सिस्टर से कहा, भाटिया गुरु से बात कर यार। मैं 7-8 बार वो जा चुके थे, तो यही बोला कि गुरु से बात कर। तो मेरा फंडा क्योंकि जीवन में बहुत क्लियर रहा है, माई बेसिक्स आर वेरी स्ट्रांग एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। विथ हिज ब्लेसिंग्स मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी बात होती है, उसका मेरा फंडा बहुत स्ट्रांग रहता है। ये गुरु ने मेरे ऊपर कृपा की हुई है। जब मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तू गुरु से बात कर, तो मैंने अपने दोस्त को एक ही चीज समझाने की कोशिश की। मैं देख यार, मैं तो बात करूंगा नहीं, मैं अपने लिए बात नहीं करता हूं, फॉर द रीजन कि अगर सामने बैठा हुआ भगवान बैठा है तो उसको तो सब पता है कि मैं किस तकलीफ, किस चीज से, किस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं। और सामने बैठा हुआ कोई फ्रॉड बैठा है तो उसको मैं अपनी तकलीफ बता भी दूंगा तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, फ्रॉडगिरी कर लेगा और कुछ नहीं करेगा। मैंने इस वजह से मैं गुरु से कोई बात नहीं करना चाहता। सो माई फंडा वॉज वेरी क्लियर दैट इफ ही इज गॉड, इफ गुरु इज गॉड, ही इज डिवाइन, he knows everything. And if he's fraud, why should I tell him my sufferings? And if he is God, he knows my sufferings. जब उसने ठीक करना होगा अपने आप कर देंगे। जब मैं ये चीजें बोल रहा था उस समय मुझे गुरु पे विश्वास नहीं था। बट अगर कोई ईश्वर है, इतनी तो बुद्धि काम करती है, कोई ईश्वर है, वो इतना शक्तिशाली है जिसने इतना बड़ा यूनिवर्स खड़ा किया, उसको ये नहीं पता कि मैं किस सफरिंग से गुजर रहा हूं, फिर वो ईश्वर कहां है? ही नोज माई सफरिंग्स। वही मैंने अपने दोस्त को समझाया, देख भाई मेरा फंडा बहुत क्लियर है, इफ ही इज गॉड ही नोज एवरीथिंग, देयर इज नो नीड एट ऑल टू टेल हिम दैट आई एम सफरिंग। एंड इफ ही इज फ्रॉड तो उसको बता के भी तुझे क्या मिलना, मजे कर, मैं तो नहीं बात करता। खैर, सबकी अपनी बुद्धि होती है, सबकी अपनी समझ होती है। मेरे दोस्त ने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि गुरुजी लेडीज से ज़्यादा बात करते हैं, जेंट्स से कम बात करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम एक दो बार अपनी भाभी को, मतलब मेरी भाभी को लेके, अपनी वाइफ को लेके गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने उसकी बीवी से ही बात नहीं की। वन फाइन डे शी बिकेम एडमेंट, मतलब आंटी, द वाइफ ऑफ माई फ्रेंड Rajan Gulati's wife, Seema Gulati aunty, she became adamant, नहीं मुझे गुरुजी से आज बात करनी है। अब मुझे भी लगा मजे लेने के लिए, गुरुजी की बहुत कृपा है कि जीवन में बहुत मजे कराए, अभी भी कराते हैं, दुख में भी कराते हैं और सुख में भी कराते हैं। मैं तो हमेशा मजे लेता हूँ, सत्संग करते हुए भी मजे लेता हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने सिर्फ मुझे मजे करना ही सिखाया। तो वही मजे लेने के लिए कि गुरुजी से कोई पहली बार बात करेगा तो गुरुजी कैसे बात करेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए मैं, आंटी चलो चलो आप आगे आगे चलो, मैं पीछे हूं, देखते हैं गुरुजी कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। तो आंटी आगे आगे, मैं पीछे पीछे, मैं पीछे खड़ा हूं, गुरुजी सिंहासन पे बैठे हैं, आंटी नीचे झुकी हुई है। नीचे आंटी ने झुक के कहा, गुरुजी के राइट हैंड साइड में आंटी नीचे झुकी हुई है, मैं राइट हैंड साइड में खड़ा हूँ। गुरुजी ने, जैसे ही आंटी ने कहा गुरुजी ने देखा लेफ्ट हैंड साइड देखे कहते भाई जाओ आगरा वाले जाके ताजमहल देखो। मुंह किया इधर, जाओ भाई जाओ आगरा वाले जाके ताजमहल देखो। आंटी नीचे बैठ के गुरुजी कर रही हैं, गुरुजी कहते जाओ भाई जाओ आगरा वाले जाके ताजमहल देखो। रात को हम आगरा आ गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने आंटी से कहा, आंटी चलो ताजमहल देखने चलते हैं। गुरुजी ने कहा, शी सेड नहीं हम नहीं जा रहे, क्योंकि फॉर आंटी इट वॉज अ जोक दैट टाइम, नॉट नाउ। अब नहीं, ये सब गुरु की लीलाएं हैं, किसके जहन में क्या डालना। जब गुरु ने कहा आगरा वाले जाके ताजमहल देखो, मैंने सुबह आंटी और अंकल से कहा कि चलो भाई ताजमहल चलते हैं।
मना कर दिया गया, ये नहीं हम नहीं जा रहे, क्योंकि दे फेल्ट हर्टेड कि हम 10 बार गए और गुरुजी ने कोई बात नहीं की और एक बड़ा सा जोक मार दिया, एक मजाक कर दिया कि जाओ भाई जाओ आगरा वाले जाके ताजमहल देखो। आगरा वालों के ताजमहल क्या, आप चंडीगढ़ में कोई रहता है उसे का भाई रॉक गार्डन चलना है, जो 5 बार हुआ है उसके सिर में दर्द हो जाएगा यार, क्या मतलब और कुछ मिला नहीं। अब जैसे परसों मेरे पास कुछ संगत आई हुई थी, उसने कहा आगरा में देखने को गया, मैंने कुछ नहीं है भाई साहब, हमारे लिए तो कुछ नहीं, जो आता उसके ताजमहल बहुत बड़ी बात है। एनीवे, तो आंटी ने, अंकल ने, जिस दिन गुरुजी ने ये सेंटेंस बोला कि जाओ भाई जाओ आगरा वाले जाके ताजमहल देखो, गुरुजी के पास आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि उनको कोई पर्पस समझ में नहीं आया कि किस वजह से जाए। मैं गुरु है बात करता नहीं, गुरु है कोई उपाय बताता नहीं, गुरु है कोई तरीका बताता नहीं, मुझे यही बोला कि जाओ भाई जाओ आगरा वाले जाके ताजमहल देखो। 2007 में गुरुजी ने शरीर त्याग दिया। आई थिंक 31 जनवरी 2008 और 29 ऑफ जनवरी 2008 मेरा वो दोस्त along with राजन गुलाटी, सीमा गुलाटी, along with their family members, 1 बजे के करीब ताजमहल देखने गए। कोई बाहर से कोई रिश्तेदार आए हुए थे, उनको लेके वो ताजमहल देखने गए हैं। उनकी गुरुजी से यही मांगना था कि गुरुजी या तो बेटी को ठीक करो या उसको मुक्ति दो। दे वर आस्किंग फॉर द 2 थिंग्स, कि 14 साल से एक प्राणी घर में बीमार पड़ा है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है, तो प्रार्थना उन्होंने गुरुजी से यही की थी कि गुरुजी या तो लड़की को मुक्ति दो या उसको ठीक करो। 1 बजे वो ताजमहल देखने गए 29 जनवरी 2008 को, और शाम को जब 5:30-6 बजे ताजमहल देख के वापिस आए थे, लड़की को मुक्ति मिल चुकी थी। पता चला कि उनकी बेटी मर गई है। हमारे लिए कोई दिमाग में बात ही नहीं थी, कोई जहन ही नहीं थी, कोई किस्सा नहीं था, कोई कहानी नहीं थी। सडनली 2010 मेरे उस दोस्त को याद आया कि भाटिया तुझे ध्यान है कि गुरुजी ने कहा था कि जाओ भाई जाओ आगरा वाले जाके ताजमहल देखो। 2008 में बेटी मर गई है, शरीर त्याग दिया है, उसको ध्यान आ रहा है भाई साहब को 2010 में। हाँ, मैंने कहा था भाई जाओ आगरा, तेरा जिस समय हम ताजमहल में खड़े थे उस समय मेरी बेटी को मुक्ति मिली थी। दिस थिंग ही टोल्ड मी इन ईयर 2010, जबकि बताने को वो 2008 में भी बता सकता था जिस दिन मुक्ति मिली थी, लेकिन गुरुजी नहीं चाहते थे, क्योंकि मुझे गुरु पे विश्वास 2010 में ही उन्होंने देना था। उससे पहले उन्होंने विश्वास भी नहीं देना था मुझे। ये है गुरु की स्टाइल, कब किसको विश्वास देना। कहना बहुत आसान है, मैं तो कहता हूं, आप सब लोगों से कहता हूं, किसी वहम में मत पड़ो, भूल जाओ हम कुछ कर सकते हैं, जो करेगा वो गुरु करेगा। एक सवाल मैं आप लोगों से बहुत सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। इफ कोई भी इंसान अगर प्रॉब्लम में है, चाहे वो गुरु की संगत है या पहली बार गुरु के पास जा रहा है, इफ कोई भी इंसान किसी प्रॉब्लम में है, वो गुरु की संगत है या पहली बार गुरु के पास, गुरु के सत्संग सुनने के बाद जा रहा है, जिस समय वो माथा टेकता है, जिस समय वो माथा गुरु के सामने टिकेगा, उस समय वो दिल से मांग रहा होगा, गुरु जी मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा दो। जो उसकी मांग होगी वो दिल से होगी। क्या हर एक की मांग पूरी हो जाती है? आप में से बहुत सारी संगत की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। क्या आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपने दिल से मांगी होंगी कि दूर रहे? क्या आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई? मेरी नजर में बहुत संगत ऐसी है जो दिल से बहुत कुछ मांग रहे हैं बहुत सालों से,
फरियाद कर रहे हैं गुरु के सामने, दिल से मांग रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ मांग रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। मेरी नज़र में बहुत संगत ऐसी है जो गुरु जी से दिल से प्यार कर रहे हैं, गुरु से दिल के संग जुड़े हुए हैं, उनकी तकलीफें जीवन में बड़ी हैं, घटी नहीं है। ये क्या है? मेरा गुरु चमत्कारी बाबा नहीं है, मेरा गुरु कोई कल्पतरु ट्री नहीं है, कोई विश ट्री नहीं है जिससे जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरा गुरु साक्षात ईश्वर है, भगवान है। ये सृष्टि क्यों उसने रची है उसको पता, लेकिन वो जो करेगा वो मेरे भले के लिए हमेशा करेगा। जो मेरे लिए करेगा वो मेरे लिए अच्छा करेगा। उस अंकल को 14 साल तक की बेटी के लिए वो ये प्रार्थना करने गए थे कि गुरु जी या तो शरीर त्याग दे या उसको आप ठीक कर दो। उसको मुक्ति दी गुरु ने 4 साल के बाद, जब वो ताजमहल में खड़े थे। और जब ताजमहल में खड़े थे 2010 में, उसने मुझे बताया 2008 की कहानी, कि हम जब ताजमहल में खड़े थे तब मेरी बेटी को गुरु ने मुक्ति दी थी। तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप हो कौन? कहना बहुत आसान है कि जाओ भाई जाओ, आगरा वाले जाके ताजमहल देखो, और आप ताजमहल में खड़े हो तो जीवन मरण। उस समय गुरु के बारे में समझ में आया कि नहीं, आप ही मुक्ति देते हो। समय और जगह, आप ही समय फिक्स करते हो, आप ही जगह फिक्स करते हो। जगह तुमने 2004 में बता दी, समय फिक्स किया 29 फरवरी 2008, जगह 2004 में बता दी। अगर शायद वो 2004 में चले जाते, उस दिन मुक्ति दिलवा देते गुरु जी ने। समय उन्होंने फिक्स कर दिया था जनवरी में, जाओ भाई जाओ, आगरा वाले जाके ताजमहल देखो। ये गुरु जी ने 2004 में बोला। जगह फिक्स कर दी उन्होंने। जब वहां खड़े होगे तब जिस काम के लिए तुम मेरे पास आए हो वो काम तुम्हारा होगा। समय उन्होंने नहीं बताया, जगह और समय ये गुरु फिक्स करता है। उस दिन समझ में आ गया, जैसे आंटी का, जिस आंटी के चौथे पे हम लोग गए थे, उस दिन समझ में आ गया गुरु जी आपको तो सब कुछ पता है, आप ही सब कुछ करने वाले हो। पता नहीं, आप सब कुछ करने वाले हो। आपके कहने से यमदूत चलता है, आपके कहने से यमराज कोई चीज साइन करता है। आपकी इच्छा होगी, अपने भक्त को नया जीवन आप दे सकते हो। आपकी इच्छा होगी, उसकी मौत टाल सकते हो। आपकी इच्छा होगी तो अपने भक्त के कल्याण के लिए, अगर उसके मरने का समय लेट भी होगा तो वो भी जल्दी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। है सत्संग। वो भी सत्संग में आपके संग शेयर करता हूं। ये भी अगेन मेरे एक दोस्त का सत्संग है जिसको कैंसर था। ही वॉज इन बिग ट्रबल, ही वॉज सफरिंग। वो गुरु जी के पास गया मेरे साथ। तो गुरु के पास मेरे साथ गए तो गुरु जी ने उनको यही बोला, हाँ भाई की करना आया है? उसने, गुरु जी मुझे कैंसर है। अच्छा, जाओ कल्याण करता। ही वॉज सफरिंग। अब जब गुरु जी ने बोला कल्याण करता तो हमें इसका मतलब बहुत क्लियर समझ में आ गया कि गुरु जी ने अब तुम्हें ठीक कर दिया, तो नीड नॉट टू वरी। चौथे दिन वो मेरे दोस्त मिस्टर जैन, जो एक ज्वेलर थे, उनकी डेथ हो गई। अब गुरु पे विश्वास नहीं रहा, खत्म हो गया। मैं कल्याण करता मतलब आपने उनका, ये भी 2004 की बात है। इसका मतलब बहुत क्लियर है, मैं वन इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। वो गुरु के पास गए, गुरु जी के आगे गुरु जी ने खुद बुलाया, हाँ भाई की करना आए हो? कहाँ से आए हैं? उसने कहा आगरा से आए हैं। क्या क्या करने आए हो? गुरु जी जाओ कल्याण करता। अब जब बाहर निकल के अंकल ने मुझे बताया कि गुरु जी ने कहा कल्याण करता, हम लोग बड़े खुश हो गए। गुरु जी ने तब आपको कल्याण कर दिया, अब आप ठीक हो गए।
अंकल जल्दी ठीक हो जाओगे। और 4 दिन के बाद अंकल का राम नाम सत्य हो गया। थोड़ा बहुत विश्वास जमा था जो गुरु के ऊपर, वो खत्म हो गया हमारा। लेकिन जब 2010 में गुरु समझ में आया तो बहुत क्लियर समझ में आ गया कि उस अंकल को, मेरे उस दोस्त को, जिसको मेरी वाइफ अपना फादर मानती थी, उसके जीवन में जो कष्ट लिखे थे, गुरुजी ने कल्याण का कल्याण करता वो कष्टों को काट दिया। जो शायद कैंसर से 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद उसकी मृत्यु होती और लड़ते हुए झगड़ते हुए होती, तकलीफें सहते हुए होती, वो तकलीफें काट के गुरु ने उसकी मौत को प्रीपोन कर दिया। हमारे सबके कर्मों का अपना अपना हिसाब है। वही मैंने कहा, जन्म देने वाले आप, लालन पालन करने वाले आप, मुक्ति देने वाले आप, मेरा पीछा, मेरा आगा जानने वाले आप, तो मालिक ये मस्तक आपके चरणों के अलावा और कहां झुक सकता है? कोई दूसरी जगह नहीं है। You are mother of all mothers. You are father of all fathers. You are master of all masters. जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोशिश करते हैं हम आपसे मोहब्बत करते रहें, कोशिश करते हैं हम आपसे प्यार करें, कोशिश करते हैं आपके जो कहे हुए रास्ते हैं उस पर चलने की कोशिश करें। गुरु ने बड़ा प्रैक्टिकल होना सिखाया है मुझे। काम भी करना है, गुरु के गुणगान भी करने हैं, परिवार भी देखना है, सारा कुछ करना है। इस कामना के साथ मैं आज का सत्संग विराम देता हूँ। जय गुरु जी।